प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर के रास्ते पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहूँगा कि इतने महानतम संत का जो प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर, जहाँ से महाराज जी तपस्या किए थे, जिस स्थान पर गुफा है आज भी, और उस स्थान को आप, उस स्थान के जाने वाले रास्ते को देखिए। आप चाहेंगे कैमरा में से दिखाएं वो, कि अगर कोई व्यक्ति रात में मोटरसाइकिल से, साइकिल से या फोर व्हीलर से आता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो गिर जाएगा फिसल के मोटरसाइकिल से, और पैदल है तो भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा। किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी भी शासन और प्रशासन के लोगों का आज तक ध्यान इस पर नहीं गया है। ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहूँगा सबका। रावा जी का जो प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर तपस्थली है, ये उसका गेट है। इसी गेट से हम लोग एंट्री करते हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए इस स्थान को, कितना विहंगम स्थान है ये और कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का। हमारे दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ जो है गौशाला है। गौशाले को आप दिखाएं, कैमरा मैन से चाहूँगा गौशाले को दिखाएं। ये गौशाला है। आज तक इस गौशाले का कायाकल्प नहीं हुआ। ये गौशाले की दशा देखिए आप। और इसके साथ ही आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को, ये यहाँ की गौएँ हैं और इन गौओं को देखिए आप, कितनी सुंदर लग रही हैं ये। और महाराज श्री भी मौजूद हैं और यहाँ ये गौशाले की दशा देखिए। ये इसी में गौएँ रहती हैं। ये छप्पर चढ़ा हुआ है और इस पर पन्नी पड़ा हुआ है। अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से, पर्यटन विभाग के तरफ से भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि संत निवास बनना चाहिए, यात्री निवास बनना चाहिए और अनेक तरह के जो है विकास होने चाहिए। लेकिन विकास से बहुत कोसों दूर छूट गया है। और सुनने में भी आता है कि ये जो आप ठीक हमारे सामने हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं, हनुमान जी विराजमान हैं। लोग बताते हैं, इस क्षेत्र के लोग बताते हैं कि ये जो है पूज्य सरकार स्वामी श्री देवरावा जी के कर कमलों के द्वारा हनुमान जी की स्थापना हुई है। इतना सिद्ध स्थान है ये हनुमान जी का। और मुझे लगता है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार, शनिवार और मंगलवार के दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ से भक्त आते हैं और हनुमान जी के यहाँ कीर्तन भजन करते हैं, तमाम तरह के अपना पूजा पाठ करते हैं और लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। और इसी के बाएं तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर है, जहाँ पर महाराज जी देवरावा सरकार यहाँ आए थे। और यही वो स्थान है जहाँ से महाराज जी ने तपस्या अपनी शुरू किया था। और यह स्थान जो है आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे। ये देखिए, इस स्थान को देखिए। ये बहुत ही विहंगम, जो कहेंगे आप, बहुत ही विस्मय कर देने वाला जो है यह स्थान है। पूज्य सरकार जी का यहाँ जो है मूर्ति भी स्थापित हो चुका है। आप लोग देखें, यह स्थान है महाराज जी का, जो मूर्ति है स्थापित है यहाँ। तो इतना प्राचीनतम जो है स्थान का आज तक कायाकल्प नहीं हुआ। कायाकल्प से कोसों दूर छूट गया है वो। अब यहाँ के जो है मंदिर की स्थिति देखिए आप। ये सामने हनुमान जी के राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है। अगर ये बरसात का मौसम है, आपसे बताना चाहूँगा दर्शकों से कि ये बरसात का मौसम है, अगर अभी बारिश होनी शुरू हो जाए तो आप देखिए पूरे मंदिर में पानी जाएगा, पूरे मंदिर के अंदर पानी जाएगा। राम लक्ष्मण जानकी का विशाल जो है मूर्ति जो महाराज जी ने स्थापित किया था, ये अब बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। सारी व्यवस्था जो है संत जी की तरफ से है, जो भक्त देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं, उसी से इस आश्रम का खर्चा वर्चा चलता है। और इस आश्रम के महंत श्री चंद्रमा दास जी महाराज, श्री चंद्रमा दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। आप बताएं कि अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या आप चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हम यही चाहते हैं कि बाबा जी की तपोस्थली का कुछ विकास और मतलब जो नहीं उपाय हो जाए, जिससे गौ या संत समाज या भक्त समाज को बैठने उठने की, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाए। ये आकाश में तय है, इसमें कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, केवल 2-2.5 बीघा की ज़मीन है। बाबा जी की प्रथम तपोस्थली है। बाबा जी ने
यहाँ पर ज्ञात हुआ है कि बाबा जी ने मतलब जो है 50 वर्ष तक तपस्या यहाँ पर एक आसन से किए हुए हैं। वही स्थान का समय लगभग 100 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन हमने भी इस पर कंप्लेंट किया लेखपाल को बुलाकर कि इसको मतलब परताली खसरा इंद्रखा पर मतलब दर्ज कर दीजिए, लेकिन बार बार आए लेकिन दर्ज अभी तक नहीं किया गया। सेक्रेटरी को फ़ोन किया है, आने के लिए कहा, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच रहे। जब हमारे विकास खंड के अंतर्गत में अंदर और ये स्थान नहीं जाएगा तो विकास कैसे हो सकता है। हमारा निवेदन यही है कि ये बाबा मतलब जो है एक महान पुरुष अवतारिक हुए, जिनका मतलब जो है अपने सारे मतलब जीवन को भक्त समाज और संत समाज के मतलब सेवा में निवृत्त करके और बाल योग ब्रह्म ऋषि होकर और ब्रह्म ऋषि को प्राप्त कर गए। और इस स्थानों से करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन बाबा जी ने इस पर मोह कभी नहीं किया। बाबा जी यहाँ से चले गए, वृंदावन जाकर मतलब जो है समाधि स्थल उनका बना हुआ है। द्वारकाधीश बनारस में भी बाबा जी ने ट्रस्ट बना गए, वहाँ पर भी संत रह रहे, लेकिन इस स्थान का उत्थान आज तक नहीं किया गया। यही हमारा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि इसको आज तक कोई अधिकारी पदाधिकारी क्षेत्रीय अथवा जिला स्तर का कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ना आया। और तमाम हमारे सामने भी पत्रकार भी आए, लेकिन पत्रकारों ने हमारा वीडियो लिया, पूछा ताछा और फिर उसके बाद हम दोबारा नहीं आए। ना हमने फ़ोन नंबर दिया, कांटेक्ट किया, फिर कांटेक्ट से भी नहीं हुआ। महाराज जी, आप लोगों को भी बताए हैं कि शासन के लोगों के द्वारा भी, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी उपेक्षा का शिकार रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी उपेक्षा का शिकार रहा है प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर। तो मैं पूज्यपाद योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये अपील करता हूँ कि इस आश्रम का कायाकल्प किया जाए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय जो अभी राज्य मंत्री बनाए गए हैं हम लोगों के सांसद जी बांसगांव महामहिम कमलेश पासवान जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस आश्रम का कायाकल्प कराएं आप। और तब तक के लिए मैं जर्नलिस्ट मंडलेश्वर और कैमरामैन नवनीत चौहान के साथ प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर संयुक्त मैल चौराहा के बगल में। और एक बात और बताने को आपसे भूल गया हूँ कि अगर आपको यहाँ आना हो तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ का लाल रोड उतर के आप मैल चौराहा आएंगे, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप देवरिया से आ रहे हों तो बस मिलती है आपको सरकारी आने के लिए यहाँ मैल चौराहे के लिए। उसके अगर इधर आना चाहते हो आप तो आपको भटोलिया टैक्सी स्टैंड से आपको जीप मिलेगी और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और मैल चौराहे से इस आश्रम की दूरी जो है मात्र 2 किलोमीटर की है। आप आइए, भक्तों से अपील करता हूँ कि आप आएँ और पूज्यपाद स्वामी सिद्धराम बाबा जी के प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर का दर्शन करें। हनुमान जी का भी दर्शन होगा, राम लक्ष्मण जानकी का, और साथ साथ प्राचीन जो गुफा है जिसमें महाराज बड़े सरकार देवरा बाबा सरकार तपस्या की, तो स्थान का भी दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विवेक मिश्रा।